हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में मैं आप सभी प्यारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस, आज हम क्या करेंगे? आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारों। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए प्लीज। देखो गाइस, इससे पहले ना मैंने एक्सरसाइज 2.3 के जितने भी बेसिक्स होंगे और जितने भी एग्जांपल्स होंगे मैंने काफी अच्छी तरीके से करा दिए हैं। प्लीज उन्हें जाके देख लीजिए कि किस तरीके से डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, किस तरीके से अलजेब्रिकली जो फंक्शंस होते हैं फाइंड करते हैं। 2-2 मिनट में गाइस फील दिए हैं, प्लीज उन्हें देख लीजिए मेरे प्यारों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा आपको, या आई बटन पे आ रहा हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे प्यारों? क्योंकि आपको मैं तेज बनाना चाहता हूँ पढ़ाने में, वो आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारों, अब करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक गैस वेवी कर्व्ड मेथड। गैस ये ना बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है और मेरी तो फेवरेट है पूरी मैथ में, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होती है 11th क्लास के हिसाब से और बिल्कुल मजेदार है। इससे गैस क्या होता है, ये वेवी कर्व्ड मेथड जो गैस है ये ऐसे क्वेश्चंस पे वर्क करता है, जैसे कि कुछ ऐसा हो गया 9 इनइक्वलिटीज के साइन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। 9 प्लस में 8 प्लस में 3 प्लस में एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। 11 प्लस में एक्स स्क्वायर या फिर एक्स बोल दो सिंपल, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल गए, या इसके साइन किया गया, ऐसे हो सकता है। इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए, इन क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वेवी कर्व्ड मेथड यूज होता है, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी ना होता है एक्स 1+5 इक्वल थोड़ी होता है जिससे हम एक्स की वैल्यू 6 निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होता ना। इसमें ये साइन होते हैं जो आपके लिए न्यू है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे वेवी कर्व्ड मेथड यूज होता है, ठीक है। और ये सीख लीजिए, बिल्कुल 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 हलवा है टॉपिक और बिल्कुल मजेदार टॉपिक है गाइस। ये रफ था इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं। और एक और चीज गाइस ये कहना चाहता हूं, इनको ना लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। आप बाद में चैप्टर पढ़ोगे 11th क्लास में, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। पर गाइस रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है इसका, थोड़े बहुत रूल बता दूंगा, ठीक है। वेवी कर्व्ड मेथड आपको सीखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, प्लीज दिमाग खोल लीजिए, ठीक है गाइस। अब देखो इसके स्टेप्स होते हैं गाइस, तो स्टेप आपको याद करना है। आरएचएस को 0, आरएचएस शुड बी 0, तो RHS इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड स्टेप गाइस क्या है कि जो लीनियर फैक्टर में आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप गाइस क्या है कि जो x की वैल्यू ना पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिख देता हूं गाइस मैं। फोर्थ स्टेप क्या है, आई विल टेल यू, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो गाइस देखो स्टेप याद कर लिए, नहीं समझ में आया 2 मिनट लिखो, 2 मिनट लिखो। तो गाइस जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। ऐसे देखकर आप समझ जाओ वेवी कर्व्ड मेथड का क्वेश्चन है सीधे। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, वेवी कर्व्ड मेथड के स्टेप को फॉलो कर कर। चलो फॉलो करते हैं। आरएचएस 0 है मेरे प्यारे, हाँ जी आरएचएस 0 है। फर्स्ट स्टेप मेरे प्यारे हो जाता है कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है, ब्रेक डाउन इन लीनियर फैक्टर। गाइस देखो लीनियर फैक्टर क्या होता है, लीनियर फैक्टर का मतलब होता है जो पावर मेरे प्यारे ना, पावर शुड बी 1। देखो एक्स के ऊपर 2 है, नहीं होनी चाहिए, गोली मारो भाग जाए यहां से। तो यहाँ पे 2 जो है उसको 1 बनाने के लिए, लीनियर फैक्टर बनाने के लिए क्या किया जाए, तो करो कुछ करते हैं गाइस। देखो इसको आप क्या ऐसे नहीं ले सकते हो, देखो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो गाइस जब भी ऐसी कोई चीज आती है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो मेरे दिमाग में कैमरे की तरह फिट है। मैं हमेशा दिमाग में सोचता हूँ ऐसी चीज, जब भी स्क्वायर हो तो पक्का यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ऐसा चीज दिमाग में आ जाता है मेरे, ठीक है। तो देखो ऐसे उतारा ऐसे उतारा, अब देखो 3 प्लस एक्स मेरे प्यारे और 3 माइनस एक्स। अब गाइस देखो इतनी सेकंड स्टेप में क्या है, ब्रेक डाउन लीनियर फैक्टर। देखो एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, बधाई हो आपने सेकंड स्टेप को पार कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ गाइस। पॉजिटिव वैल्यू कैसे बनाए, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव नहीं है, तो कैसे बनाओ बनाओ। अब बनाए कैसे, हमने पढ़ा नहीं है, हमने ये पढ़ा है कि अगर इक्वल में माइनस एक्स हो और माइनस वाई हो, अगर मुझसे कोई बोले कि इनको पॉजिटिव बनाओ तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड माइनस का इंटू कर दूंगा, ये तो मुझे आता है, ठीक है। दोनों साइड माइनस का इंटू कर दूंगा तो प्लस एक्स और यहां पर भी प्लस वाई बन जाएगा, जब इक्वल के केस में गाइस, इक्वल के केस में ये होगा। बट व्हेनेवर ये चीज आती है तो हम क्या करें मेरे प्यारो, बड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए एक चीज सुन लो, एक चीज सुन लो, इस चीज का रूल है, जो ये चीज होती है ना वो बिहेव करती है एज, थोड़ा बहुत बिहेव करती है एज इक्वल की तरह। तो ये इक्वल को इक्वल की तरह मानकर चलिए, ये आपको याद कर लेना, आपके लिए नया है तो याद कर लो, इसको इक्वल की तरह मान के चलो। तो गाइस देखो अब नहीं कर पाओगे, अब बस माइनस साइन बोथ साइड इंटू कर दो, ठीक है, ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब गाइस देखो इस माइनस का इंटू मैं इस ब्रैकेट के साथ करूं, इस ब्रैकेट के साथ करूं। अब आप बोल रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, तो गाइस देखो ऐसे माइनस होता है, इंटू में -2 लिखूं और -3 लिखूं, मैं माइनस का इसके साथ भी कर सकता हूं इंटू, माइनस के आगे क्या है 1 है ना एक तरीके से, तो इसके साथ भी इंटू कर सकता हूं, इसके साथ भी इंटू कर सकता हूं। बट मुझे नीड क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना,
ठीक है। तो गैस इसके बाद करूँगा ना मैं, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं गैस, देखो 3 प्लस में x और यहाँ पे हो जाएगा -3 और प्लस में x, ठीक है। और गैस अब ये साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, ये साइन ऐसे नहीं लिखेंगे, जब भी माइनस साइन का इंटू करेंगे तो साइन भी पलट जाएगा, ठीक है। अभी याद करा रहा हूँ, RHS शुड बी 0, ब्रेक डाउन लीनियर फैक्टर, स्टेप याद करा रहा हूँ, और पॉजिटिव वैल्यू x और आई विल टेल यू, ये स्टेप याद कर लिए, कर ली। दूसरा कि ये बिहेव करता है उसकी इक्वल की तरह, एंड जब भी माइनस साइन का इंटू कराएंगे, जब भी माइनस साइन का इंटू कराएंगे तो साइन भी पलट जाएगा। ये याद कर लो गाइस, लीनियर इनइक्वालिटीज के यही तो रूल है मेरे प्यारों। तो इनको याद कर लिया आपने, कर लिया, तो ये पलट दिया मैंने साइन। अब गाइस देखो ये हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, पॉजिटिव है। आई विल टेल यू, देखो इसमें मैं आई विल टेल यू में क्या बताऊंगा, मतलब देखो इसमें लास्ट में ये करना पड़ता है, ये चीज आपको दिमाग में फिट कर लेनी है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ भगाऊंगा आपके दिमाग से। देखो गाइस अब यहां पर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या किया जाए, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको ना x 0 बराबर डाल दो, तो खुद पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो गाइस देखो -3 होनी चाहिए, ठीक है। तो -3 डाला जाए इस ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो -3 यहां पे लिख दो, ठीक है। अब गाइस देखो इसमें क्या डालू कि उसकी वैल्यू 0, तो आप तो 2 मिनट बता दोगे कि 3, क्योंकि आप में दिमाग है। बट हमेशा गाइस इस तरीके से फील लो, इस तरीके से फील लो। क्यों लो, क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं बोलूंगा कि इसको इस तरीके से फील लो, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ बड़ा चीज आएगी ना, तब आप ऐसे फील लेके नहीं बता पाओगे, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ठीक है, आपके फील के अकॉर्डिंग भी सही है। अब गाइस देखो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये होता है कि ये देखना पड़ता है, ये साइन जब भी ऐसा हो, इधर करा दे रहा हूँ गाइस मैं, ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, तो ना यहाँ पे ऐसे साइन ऐसे लगते हैं, डॉट लगते हैं। और ये साइन ऐसा हो जिनमें ना ये नहीं लगाओ, इक्वल का साइन नहीं लगाओ, तब ये ना ऐसे लगते हैं, ऐसे और ऐसे। ये याद कर लीजिए मेरे भाई, ये याद कर लीजिए। तो देखो गाइस ये ऐसा है इसलिए मैंने ये लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब गाइस देखो मैं ध्यान ये करूंगा कि यहाँ पे ना मैं एक चीज करूंगा, यहाँ पर करना पड़ता है, प्लस लगाओ फिर माइनस लगाओ फिर प्लस लगाओ, पहला प्लस फिर ऑल्टरनेट में माइनस प्लस, ये स्टेप है गाइस। इस चीज के लगाने के बाद ये आपको करना है, प्लस ऑल्टरनेट में माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे एक्स लिखो, बिलोंग लिख दो, क्योंकि अब एक्स की वैल्यू फाइंड होने के लिए आ रही है। अब देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है ये आपको पता होगा, क्लोज ब्रैकेट होता है, और -3 डाल दो और -3 डाल दो। तो गाइस देखो इसका आंसर ये है, ठीक है गाइस। तो देखा गाइस इस चीज में कोई एक्स की वैल्यू स्वरूप फाइंड करने के लिए हमें बोले तो हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वेवी कर्व यूज करेंगे। देखो वेवी कर्व से देखो कैसे अजीब से आंसर आए हैं कि -3 को इंक्लूड कर और 3 को इंक्लूड कर, और बीच में जितने भी रियल नंबर, कितनी एक्स की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है, अगर आप ध्यान से देखोगे इनफाइनाइट वैल्यू है एक्स, बट वो -3 और 3 के बीच में, और इनको इंक्लूड कर, इनसे बड़ी नहीं है 4-5, ठीक है। समझ गए होंगे गाइस। तो गाइस देखो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व ये है कि आप जब एक्सरसाइज 2.3 देखोगे ना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें ना एक्स की वैल्यू फाइंड करने में ना वेवी कर्व मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक्स का मतलब क्या, डोमेन। देखो गाइस आप डोमेन निकालना सीख रहे हो एक तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के, तो गाइस आपको फील हुआ होगा मेरे प्यारे, हुआ होगा, ठीक है। अब गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ले रहा हूँ, x-1 x-3। चलो करो, मैं नहीं करूंगा, चलो करो। कैसे करोगे। तो गाइस देखो RHS 0 है, हाँ जी 0 है। पॉजिटिव अब क्या है, ब्रेक डाउन इन लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है। थर्ड क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है x, तो x की पॉजिटिव वैल्यू है, तो भगवान हमें दे रहा है, भर के दे रहा है। फोर्थ क्या है, ये बना दो। अब क्या है इसके बाद ये इनको 0 बनाओ, ठीक है। इनको 0 बनाने के लिए गाइस देखो आप x-1 के इक्वल 0 रखो, यानी कि ये 1 पर 0 होता है तो 1 डाल दीजिए। x-3 रखोगे गाइस तो क्या आएगा गाइस, ये मैं क्यों बता रहा हूं, भला आप दिमाग में नहीं कर लो, अच्छी बात है, बट ये गाइस अभी आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसा। अब देखो 3 आ गया, 3 डाल दिया। और गाइस देखो आपने इन क्वेश्चन को करते वक्त एक और चीज फील ली होगी, मैं हमेशा सीरीज में उतारता हूं। देखो मैंने -3 को इस साइड ही उतारा, मैं -3 को इस साइड क्यों उतारा हूं, क्योंकि नंबर लाइन में -3 इस साइड आता है, पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आती है, तो इसलिए 1 पहले आता है नंबर लाइन में और बाद में 3 आता है, 1 इधर आता है और 3 इधर आता है, तो सीरीज में हमेशा उतारना है। इस चीज पर भी फोकस कर लेना अगर मैंने बताया नहीं तो, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट होता है ये, इस चीज को देखना, ये इस तरीके का, तो ये बनेगा। अब क्या है, अब प्लस लगाना ऑल्टरनेट में, फिर माइनस फिर प्लस। अब क्या एक्स की वैल्यू लिखो, ऐसे लिखो, और क्योंकि ये ऐसे हैं तो ऐसे आएगा और 1 लिख दो और 3 लिख दो, बधाई हो, आपका आंसर खत्म हो गया है। तो देखो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैं देता हूं। देखो 3 क्वेश्चन में मैंने लिया है कि x² प्लस में 3x
प्लस में 2 छोटा है और 0 के बराबर है। अब गाइस इसे सॉल्व करो, चलो करो करो मेरे पास सॉल्व। तो देखो RHS 0 है, हाँ जी है 0। सेकंड इसका स्टेप क्या है, लीनियर फैक्टर में तोड़ो। क्या ये लीनियर फैक्टर में टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है, तो तोड़ो। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, दो चीज होती है, एक तो स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज क्यों करता हूं, क्योंकि आपको पता है ना, होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बड़े स्प्लिटिंग टर्म हो जाते हैं। पॉइंट कहने का मतलब क्या है अभी बता रहा हूं। जैसे देखो कभी कभी स्प्लिटिंग टर्म गाइस हमें ना ऐसे करने पड़ते हैं कि देखो कुछ √3 + x - 4x ऐसे बीच में स्प्लिट करने पड़ते हैं। अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है तो आपने ये किए होंगे। तो गाइस देखो ऐसे वक्त में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं ये पेपर के वक्त में कि जब उसको समझ में आ लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधे यूज करो, टाइम मत वेस्ट करो भाई। ठीक है, बट क्योंकि अभी मुझे पता है कि ये ना स्प्लिटिंग टर्म से 2 मिनट में हो जाएगा, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे क्यों जाऊं। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर वालों को ये कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि मैंने मन में थोड़ा सोच लिया, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं सोच सकता हूँ कैसे। इसलिए देखो मैंने सोचा मैं ऐसे करूंगा तो ये 3x भी हो जाएगा और 2x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ये सही नहीं किया मैंने, सही किया है गाइस। अब देखो यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे +1 में कॉमन लूंगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो देखो x + 2 आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा। देख रहा नहीं है मेरे प्यारे, बताते नहीं हो। तो देखो x + 1 आ जाएगा। तो देखो अब यहां पर ऐसे लिखो ऐसे लिखो, तो इसको गाइस मैं इधर करता हूं। अब देखो ये जो चीज है ये हमारे स्टेप के अनुसार इसके जो फैक्टर है वो लीनियर में टूट गए। अब क्या है पॉजिटिव वैल्यू x, तो देखो ध्यान से, देखो पॉजिटिव वैल्यू x है तो थर्ड भी कंप्लीट। फोर्थ क्या है, डायरेक्ट बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ। अब इसमें क्या क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है हमें कि इस वक्त ये ब्रैकेट 0 कब बनेगा, -2 पे। ठीक है, अब मैं इसको गाइस इसको ना इसको इस तरीके से नहीं कर रहा हूं, पर आपको हमेशा करना है गाइस प्लीज। जब ये छोटे दिखते हैं तो फील लेकर हम कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ गाइस। -2 यहाँ पे डाल दिया, -2 ये ब्रैकेट कब बनेगा 0, -1 पे। तो गाइस देखो अब मैं -1 इधर उतारूं या इधर उतारूं, सीरीज के अनुसार -1 इधर आता है, ठीक है, और -2 इधर आता है नंबर लाइन की सीरीज के अनुसार, तो -1 में इधर उतारूंगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, अब करना पड़ता है हमें, अब हमें देखना पड़ता है कि इसमें ये जो साइन है ये साइन देखो ये है तो ये लगाएंगे। अब क्या करना पड़ता है, अब बस ये लगाओ प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करो, अब x लिखो, बिलोंग लिखो और इनके अनुसार ये ब्रैकेट लगा दो। और अगर ये गैस ऐसे होते, देखो अगर कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती ऐसी है ऐसी, तो हमने ऐसे लगाते, तो हम उनकी ब्रैकेट ऐसे लगाते, और तो ये सेम ही रहते, -2 और -1 ऐसे समझो दिमाग में कि ये -2 -1 यहाँ पे होते और यहाँ पे ऐसा होता, तो हम ये ब्रैकेट लगाते। आशा करता हूँ मेरे प्यारे आप इसको कैच कर रहे होगे। तो देखो -2 मेरे प्यारे इधर लिखो, -1 इधर लिखो, बस वैल्यू आ गई, बधाई हो गाइस। तो गाइस देखो ये हो जाता। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा और आपकी सारी टेंशन दूर करूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, और पक्का है इस क्वेश्चन से ना आप सारे डाउट क्लियर कर लोगे मेरे प्यारे। तो प्यारे एक चीज बताना चाहता हूं, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो गाइस देखो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, वे भी कब से, क्योंकि हमने देखा ये साइन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वे भी कब यूज होगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि RHS 0 होना चाहिए, जो कि है। सेकंड स्टेप क्या है, लीनियर फैक्टर में तोड़ना। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, पावर 1 होनी चाहिए, तो पावर 1 नहीं है 2 है, तो लीनियर फैक्टर में तोड़ने के लिए क्या करें भाई, दो चीजें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करो या फिर स्प्लिटिंग टर्म करो। क्योंकि आप जानते हो मैं आपको बताता हूं हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रेफर करा करो जब आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो, क्योंकि आप देख सकते हो गैस ना ये सॉल्व होने को है नहीं, बहुत मुश्किल से होगा। अब मैंने ये कैसे पता किया, क्योंकि गैस देखो आप ये मैं कैसे पता करता हूँ ना, ये मुझे कैसे पता चल जाता है, तो इसका रीजन डायरेक्टली ये है कि आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको मैं मन में ही कर लेता हूँ ना कि यहाँ पे कैसे फैक्टर निकालूंगा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत खुद को हो जाता है। तो गाइस तो हमें लगता है जब जैसे ही मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड के ज्यादा दूर रहता हूँ, मैं सर क्यों भाई क्यों मैं करूँ, मैं 2 सेकंड 3 सेकंड हो गए, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके कर लेता हूँ ना। तो गाइस इसलिए मैं समझ जाता हूँ। तो आप देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से प्यारे आंसर निकालते हैं। देखो x = -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। गाइस अब वैल्यू डालो बस, x = -b, मतलब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस साइन लगाओ, तो b की वैल्यू क्या है, b इधर होता है, इसमें देखो a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 1, c है हमारे पास -1, ठीक है गाइस। अब b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 डालो प्लस माइनस, इधर b की वैल्यू डालो -4 इंटू a क्या है 1, c क्या है -1, इसको पूरा लगाओ, पूरा लगाना जरूरी होता है, और 2 इंटू में 1। अब गाइस देखो इसे फाइंड करोगे तो -1 प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट फाइंड करोगे तो √5 आ जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है। गाइस देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो आप ना अपना दिमाग शार्प करना चालू कर दो, क्योंकि जब मैथ्स में दिमाग शार्प हो जाता है ना तो मजा ही आता है मैथ्स करने का। जैसे देखो मैं गाइस क्या करता हूं, मैं ये स्टेप लिखूंगा ना तो मैं यहां तक डायरेक्ट पहुंच जाता हूं,
मैं ये सब ना मन में ही करना पसंद करता हूँ, मुझे फील आता है उससे। ठीक है गैस, तो इसलिए मैं जल्दी करता हूँ। आपको भी इस तरीके से करना है गैस, तब मैथ में का मजा आता है। तो देखो गैस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक -1 माइनस रूट में 5 अपॉन में 2, और एक निकलेगी एक्स -1 और प्लस में रूट में 5 अपॉन में 2। तो गैस देखो ये दो वैल्यू मैथ की निकली है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता होगा, अब हम एक चीज करते हैं और है कि इस वाली चीज को इधर लेकर आते हैं और इस वाली चीज को इधर लेके आते हैं। क्या आपको नहीं पता, बता रहा हूँ गाइस। जैसे देखो गाइस, आप जानते हो हमेशा फैक्टर होकर ये चीज ऐसे आती है, ठीक है, एक्स हो गया प्लस में 2 हो गया, ऐसे आती है ये चीज, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे ही बनानी है, समझ रहे हो। इनको जब फैक्टर करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जब सॉल्व करते हैं इस चीज को, तो चीज ऐसे आती है, मुझे भी वैसे ही लानी है। अभी एक्स वाले हैं तो इनको इधर लाओ ना, इधर लेके आ जाओ, आ जाएगा आंसर। तो गाइस देखो, अब मैं इधर लिखता हूँ और इस चीज को जब इधर लेकर जाऊंगा तो कैसे लेकर जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो होंगे, साइन कैसे बदलेंगे। तो बता देता हूं मैं गैस, देखो गैस, x इक्वल टू -1 और रूट में 5 अपॉन में 2 है ना। तो गैस देखो, आप कंफ्यूज हो रहोगे इसका साइन कैसे मतलब साइन कैसे बदलेंगे। तो ऐसे वैसे ऐसे वक्त में ना एक दिमाग लगाया करो मेरे प्यारे, कि -1 अपॉन 2, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। और देखो अब माइनस साइन पलटने में कितना ज्यादा आसानी हो रही है। देखो ये प्लस बन जाएगा इधर आकर, ये प्लस बन जाएगा इधर आकर, और अब इसको साथ में लिख दो, मतलब x +1 प्लस में रूट 5 अपॉन में 2। तो एक तरीके समझो मैंने डायरेक्ट इसको पलट के ये लिख दिया, ठीक है गाइस। और दूसरी बात, इतना ना सब आप दिमाग में करना सीखने लगो गाइस, ठीक है, सीधे यहां पर आया करो। तो देखो गाइस, एक ब्रैकेट हमारा मिल गया, तो एक ब्रैकेट में यहां पे लिख दो x +1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किस तरीके से लिख दिया, हटो 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 हटो। तो x प्लस में 1 प्लस में रूट में 5 अपॉन में 2, ये हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या गाइस, अब देखो गाइस, दूसरा ब्रैकेट दिमाग से करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, करो दिमाग से, पर मेरा काम में सिखाना है तो मैं आपको सिखा ही देता हूं। तो देखो गाइस, हमारा दूसरा ब्रैकेट, अब मैं किसको कैसे करूं, इसको मैंने कहना गाइस, देखो इसके साइन पलटने में आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, तो इसको तोड़ लो। अब तोड़ लोगे तो साइन जल्दी पलट जाएंगे, ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस में बन जाएगा, और इक्वल टू 0 लगा दो। और गाइस इसको तो सॉल्व करना मेरे प्यारे आपको आता ही होगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 आता है, 1 माइनस रूट में 5। तो एक तरीके से ऐसा सोचो कि ना, जो ये है डायरेक्ट मैंने यहां से यहां तक पहुंचना है, ठीक है। ये चीज मन में कर लिया और आप तोड़ लिया, और तोड़ने से क्या होता है गाइस ना, साइन में दिक्कत नहीं होती कि साइन कैसे पलटने हैं इनके, मुश्किल आती है ना, ये एक टर्म अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे पलटो, इसे बदलो और ऐसे में लाओ, मेरे प्यारे समझ गए। तो ये चीज अब डायरेक्ट यहां पर उतारो, x +1 माइनस रूट में 5 अपॉन में 2। अब आगे, और यहां पर अभी क्या चल रहा था, अब गाइस देखो मैं इसे ना ऐसे कर देता हूं, और यहां पर गाइस ना ये चल रहा था, तो मैं यहां पर छोटा सा उतार देता हूं। मेरे प्यारे आप समझ पा रहे होगे इस चीज को, ठीक है गाइस। अब देखो, अब हमारा क्या होता है स्टेप, फर्स्ट स्टेप शुरू से देखते हैं। RHS 0 है, हाँ जी। लीनियर फैक्टर में तोड़ा हुआ पावर 1 है, हाँ जी सही है। और पॉजिटिव होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, हाँ, तो थर्ड भी फुलफिल हो रहा है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ आई विल टेल यू, मतलब ये वाला, ये। अब गाइस देखो, ये जो है इसमें अब मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये अगर x+3 या x+2 होता तो मैं इसके जीरोस निकाल लेता और कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। तो गाइस देखो, इसमें देखो, आप इसमें आप फील नहीं ले पाओगे कि क्या डालूं मैं, 0 आ जाएगा। तो इसका निकालने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। देखो इधर ये x+1 प्लस में रूट में 5/2 को इक्वल टू 0 आपको पुट करना ही पड़ेगा, तब x की जो भी वैल्यू आएगी वो इधर डालोगे 0 हो जाएगा। तो गाइस देखा, यही चीज मैं बता रहा था तब से क्वेश्चन में चिल्ला चला कर कि ये गाइस जब आएगा ना, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, पता चलेगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसमें फील नहीं ले पा रहे हो आप निकालने के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है कि 0 डालो और इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है गाइस। अब देखो इसमें इधर जाएगा, तो अगर गाइस देखोगे, मैं आपको ध्यान से बताऊं, तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यूज को इधर लेकर आ गए। अब वही चीज हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में मैं 0 के इक्वल डालूंगा और इसको वापस उधर लेकर जाऊंगा। तो आप ध्यान से नोटिस करो, यही तो हमारी दो वैल्यू हैं जो इधर डालनी है हमें, अगर ध्यान से नोटिस करोगे। पर मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो गाइस देखो, इसे कैसे तोड़ोगे, 1/2 डाल लो, प्लस में रूट में 5 अपॉन में 2 डाल लो, इक्वल टू 0 डालो, और इसको सॉल्व करोगे तो दोनों उधर चले जाएंगे, -1/2 माइनस में रूट में 5 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधे कर लो, माइनस रूट में 5 अपॉन में 2। तो डायरेक्ट सोचो कि मैं इधर से इधर तक पहुंच गया। मैंने ये इसलिए किए ताकि आप ना साइन में दिक्कत ना खाओ, साइन में ऐसे टर्म में तोड़कर साइन सीधे पलटने में आसानी होती है। तो गाइस देखो, फर्स्ट तो ये आया, अब इसको इधर पुट कर दो, बाद में से सीरीज में भी लगाना है गाइस, आपको पता है ना, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले पुट तो कर दो, ठीक है। अब गाइस देखो, ऐसे ही आप दूसरा फाइंड करोगे तो दूसरा भी यही आएगा, मुझे पता है ये आएगा गाइस। अब सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि आप इसको 0 के ऊपर डालोगे वापस इधर लेकर आ जाओगे, वही काम हमने किया था, ठीक है गाइस। इसको हम इधर लेकर आए थे, अब वापस उधर लेकर जाना है, ठीक है। तो यही तो बन जाएगा, तो -1 प्लस में रूट में 5/2
मेरे प्यारे समझ रहे होगे। ठीक है, अब गाइस देखो अब क्या करूं मैं, अब देखो अब मुझे सीरीज में लाना है। सीरीज में लाने से पहले मैं एक संतुष्टि कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना ये लगा देता हूँ क्योंकि ये तो लगा सकते हैं ना, ये है तो लगा सकते हैं। ठीक है, अब मेरा काम होता है सीरीज में लाना। मैंने कहा सीरीज में कैसे लाऊं, सीरीज में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा दोनों में छोटे कैसे हैं, छोटा कौन है दोनों में से। तो क्या देखोगे ओवरऑल इसकी वैल्यू देखो सॉल्व करके आएगी, ये माइनस माइनस है तो मतलब कट के ये सीधे पूरी ओवरऑल वैल्यू, ये ऐसी चीज है -2 -3 ऐसा समझिए। इसे मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगी ओवर वैल्यू -6/2। इसको सॉल्व करके क्या आएगी मेरे प्यारे 3, तो माइनस की वैल्यू आएगी ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू गाइस देखो पॉजिटिव आएगी। आप होगे कैसे, क्योंकि मुझे पता है √5 की वैल्यू कुछ ना 2 समथिंग होती है, तो 2 में से -1 जाएगा तो वो पॉजिटिव तो रहेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव भी तो छोटा होगा। तो सीरीज में पहले से गाइस मैंने उतार रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है गाइस, गाइस आशा करता हूँ ये चीज़ आपको चेक करनी आती होगी कौन छोटा है कौन बड़ा, प्लस माइनस प्लस, बस आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये चीज़ की वैल्यू मुझे भी पता कभी नहीं रहती है, मैं दिमाग में लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है ना, ठीक है, आता होगा मेरे प्यारे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से सिखाऊं। वरना गाइस ना लॉन्ग डिवीजन मेथड 7th 8th का कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ उसे सीखिए उसे गाइस प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में आने तक आपको आने चाहिए। प्लीज़ गाइस उसे सीखिए। लॉन्ग डिवीजन में करता हूँ डायरेक्ट सीधे दिमाग में लेता हूँ, मैं इनकी वैल्यू थोड़ा याद करके रखता हूँ। ठीक है गाइस, सीरीज में उतरे थे, मैंने ये लगा लिया, ऑल्टरनेट में लगा लिया। अब क्या डालना, अब ये डालना है, इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, ये उधर उतार दो। फाइनली आंसर ये आया। देखो गाइस, देखा ये वेवी कोड कितना अच्छा होता है, देखो एक्स वैल्यू कितनी कॉम्प्लिकेटेड आ रही है। तो ये एक्स वैल्यू पता है ये क्या है, ये डोमेन है गाइस। गाइस बहुत ज्यादा मेन होता है, वेवी कोड मेथड तो प्यारा होता है, मक्खन होता है गाइस, इसको जरूर सीखिए। और आशा करता हूँ आपको इस चीज समझ में आई होगी। अगर गाइस आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई है और ये गाइस ये आप बुरा मानते होगे ये क्या लगा देते हैं, गाइस इस पर ध्यान मत दीजिए। ये मेरी मछली है गाइस, मेरे साथ रहती है गाइस, आप भी मेरे साथ हो, मछली मेरे साथ है तो डरने की क्या बात गाइस। अगर आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ इफ़ यू लाइक माई वे टू टीच, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइस कमेंट कर जाओ ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पता चल पाए और मैं उस पर वर्क कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं।